नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT बेस्ड क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक से है और जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 6B और एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 6 त्रिभुज अध्याय से रिलेटेड है। क्या कहा जा रहा है सवाल में? सबसे पहले तो एक आकृति दी गई है, हम उस आकृति को बना लेते हैं। तो ये आकृति कुछ इस तरीके की है। आकृति बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो नॉमिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा पॉइंट A, B, C और इसके बाद ये पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F, इतने पॉइंट आपको दिए गए। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो दी गई आकृति है उसमें DE AC के समांतर है और DF ये AE के समांतर है। तो कह रहा है आपको कि सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। चलिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सवाल में तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमको दिया गया है DE समांतर AC व ये हमको दिया गया है DF समांतर AE। इसके बाद यहाँ पर हमको जो चीज़ प्रूव करनी है उसको हमने लिखा। हमको प्रूव करना है BF अपॉन FE बराबर ये हो गया आपका BE अपॉन EC। चले सॉल्यूशन हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि DE समांतर AC। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC में DE समांतर AC, इसलिए अब आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के दो बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका? यहाँ से हमें मिलेगा कि BE बटे EC बराबर ये हो जाएगा BD बटे DA और हम इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 1। सेम टू सेम हम आगे चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज हमें दिख रहा है, त्रिभुज ABE में आइए यहाँ पर त्रिभुज ABE कहाँ पर है? A, B और E। यहाँ पर दिया गया है DF समांतर AE, तो लिखेंगे कि DF समांतर AE। अब इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इस आधार पर हम लोग कर सकते हैं, चित्र को देखिएगा कि BF बटे FE बराबर BD बटे DA। आप सभी लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा BF अपॉन FE बराबर ये हो जाएगा BD अपॉन DA और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम उसकी पहले से ही अवधारणा चेक कर लेते हैं कि हमें उसमें करना क्या है। तो ये हो जाएगा आपका BF अपॉन नीचे हो जाएगा आपका FE बराबर ये हो गया आपका BE अपॉन EC। ठीक है, और ये चीज़ हमारी प्रूव्ड हो गई। दैट्स ऑल। आप सभी लोगों को पता चला कि हमने लगभग त्रिभुज के दो भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसका प्रयोग करते हुए हमने सवाल को सिद्ध कर लिया। सवाल अगर कोई सिद्ध करना है तो उसमें आप कॉन्सेप्ट को पहले ही अपने माइंड में ले लीजिए कि आखिर हमें इस सवाल को हल करने के लिए किन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज चल रही है 6B और डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यहाँ पर भी एक आकृति बनी हुई है, हम आकृति बना देते हैं। किस तरीके की आकृति है जरा देखते हैं। आकृति आपके सामने नजर आ रही है। अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो दी गई आकृति है इसमें DE देख रहे हैं आप समांतर OQ
नज़र आ रहा है आपको, डी ई समांतर ओ क्यू, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे चलेंगे। अब क्या कह रहा है कि डी एफ समांतर ओ आर, ठीक है। दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, आपको ये चीज़ें जहाँ बोली जा रही हैं उनको देखना भी है, तभी आपको सही तरीके से समझ में आ पाएगा। और आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ई एफ नज़र आ रहा है समांतर क्या क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र में, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चित्रानुसार ये हो जाएगा आपका डी ई समांतर ओ क्यू, व ये हो जाएगा आपका डी एफ समांतर ओ आर। और हमको पी टी सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर। आइए भाई, जो पहली चीज़ दी गई है वो देखेंगे कहाँ से है, तो वो हमारी त्रिभुज पी क्यू ओ से है। देखिए, अगर आप आँखों को संतुलित करके देखेंगे तो लेफ्ट हिस्से पे त्रिभुज पी क्यू ओ दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमने लिखा त्रिभुज पी क्यू ओ में। अब आपको पता चला कि यहाँ पर दिया गया है आपको डी ई समांतर कितना ओ क्यू। अब जैसे ही हमें पता चला तो हमको यहाँ से एक जो हमारी समानुपातिकता प्रमेय है उसका नियम लगते हुए हमारा यहाँ पर आ गया पी ई बटे ई क्यू, ठीक है। पी ई बटे ई क्यू बराबर ये हो गया आपका पी एफ पी डी, उसी त्रिभुज के अंदर ही बात करेंगे, बटे डी ओ। अब ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरी तरफ लेते हैं, जो दूसरा त्रिभुज दिया गया है तो वो दिया गया है त्रिभुज पी ओ आर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया गया है, त्रिभुज पी ओ आर में यहाँ पर दिया गया है डी एफ समांतर ओ आर, और यहाँ से हमको मिला कि पी डी बटे डी ओ, ठीक है। पी डी बटे डी ओ बराबर ये हो जाएगा आपका पी एफ बटे एफ आर। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का एक पक्ष समान है तो दूसरा पक्ष स्वतः समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका पी ई बटे ई क्यू बराबर ये हो जाएगा आपका पी डी बटे डी ओ बराबर ये हो जाएगा आपका पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। और यहाँ से अगर मुख्य रूप से आप देखें तो ये हो जाएगा आपका कि पी ई बटे ई क्यू बराबर ये हो जाएगा आपका पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये है कहाँ पर, तो पी ई बटे ई क्यू, पी ई देखिए पी ई कहाँ पर है, पी ई गौर से देखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, और ये किस त्रिभुज के अंदर है, ये त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए चित्र में हमारी बराबर निगाहें बनी रहनी चाहिए। तो त्रिभुज पी क्यू आर में हम यहाँ पर लिखेंगे कि भुजा पी क्यू व पी आर पर स्थित बिंदु ई व एफ है। ये हमने देखा कि त्रिभुज पी क्यू और पी आर पर स्थित बिंदु जो हैं वो ई और एफ है, ठीक है। और साथ में आपको पता है कि जो अभी चीज़ हमने बताई कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये हमने आपको बताया। अब जैसे ही हमने ये चीज़ आपको क्लियर की तो आपको पता है कि इसका मतलब ये है कि जो ई और एफ, ठीक, भुजाओं पी क्यू और पी आर को, ठीक, एक निश्चित अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि स्पष्ट होता है कि
ये किससे स्पष्ट होता है? मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट होता है कि बिंदु E व बिंदु F, ठीक है, भुजाओं PQ व PR को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आता अब आपको पता है कि जिस त्रिभुज में मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय लग जाएगी तो उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज के आधार के या तीसरी भुजा के समांतर होगी। और ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। तो आई होप कि आपने इंजॉयफुल तरीके से सवाल को समझा है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो एक चित्र बनाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अब ये है आपका A, B, C, D। इसके बाद हम यहाँ A से E को मिलाएंगे और B से D को मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सवाल दिया गया है तो ये है हमारा कोण 1, इसके बाद ये हमारा कोण 2 है, फिर कोण 3 है और कोण 4 है। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने क्या रखा है? F। अब देखते हैं, कहा जा रहा है कि कोई समांतर चतुर्भुज ABCD है और इसका विकर्ण BD। देखिए, विकर्ण BD है, कह रहे हैं रेखा AE को बिंदु F पर काटता है, प्रतिच्छेद करती है, जहाँ बिंदु E, ठीक है, भुजा BC पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि DF गुणे EF बराबर FB गुणे FA। आ जाइए, सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उनको नोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में। अब समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या है? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि विकर्ण BD को भुजा AE बिंदु F पर काटती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रेखा BC पर बिंदु E स्थित है। ठीक है, आइए, हमको कौन सी चीज़ प्रूव करनी है? हमको प्रूव करनी है कि DF गुणे EF बराबर, ये हो गया आपका FB गुणे, ये हो जाएगा आपका FA। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सॉल्व करते हैं या प्रूवमेंट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया सॉल्यूशन ऐसे। चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, त्रिभुज AFD दिख रहा है और त्रिभुज BFE। ठीक, ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं, इन्हीं दो त्रिभुज को ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AFD हुआ त्रिभुज BFE में। अब हमको इनमें क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण 2।
और ये किस नियम से हो रहे हैं, ये एकांतर कोण के नियम से होते बराबर है। एकांतर कोण, यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया ब्रैकेट में कि एकांतर कोण, कि अगर कोण 1 बराबर कोण 2 है तो वो एकांतर कोण है। इसके बाद कोण 3 बराबर कोण 4, तो चाहे आप इसको विपरीत कोण बोल दें या आप इसे शीर्षाभिमुख कोण बोल दें, तो ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसके बाद आपको पता चल गया कि अब इसके 2 कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि इसलिए, ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज AFD समरूप, ठीक है, त्रिभुज BFE, और समरूपता की दशा क्या है, कोण 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 समरूपता। आप समझ गए होंगे कि जब 2 कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी स्वतः बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही तो त्रिभुज समरूप हो गए, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि DF बटे FA बराबर, ये हो जाएगा आपका BF बटे, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका FB। अब इनका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका DF गुणे FE, DF गुणे DF गुणे EF, जरा देखते हैं कहाँ है, हम अपनी थोड़ी सी बात वापस लेते हैं और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका कि DF के संगत क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका FB, तो DF अपॉन FB बराबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका DF अपॉन FB बराबर, अब देखिए FA अपॉन, ठीक है, FA अपॉन FE या EF, FA अपॉन, ये हो जाएगा आपका EF, तो जब गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका DF गुणे FE, ठीक है, DF गुणे, देखिए EF FE, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, EA हो गया है EFE या EF, चित्र को एक्चुअली में बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो DF गुणे EF बराबर, ये हो जाएगा आपका कितना, FP गुणे FA, यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। एक बार थोड़ा गौर से और भी समझ लेंगे कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। आप अगर चित्र में देखेंगे तो DF की संगत भुजा हो गई FB, तो DF अपॉन FB बराबर, और AF की संगत भुजा हो गई आपकी, या FA की संगत भुजा हो गई आपकी FE, तो उन रूपों में लिखेंगे जिन रूपों में हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इस तरीके से आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को फिनिश कर लिया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से मुखातिब होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के मैथ के सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, अनसॉल्व्ड, एक्सपर्ट राय के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।